अब तक भारत में कोविड-19 टीकों की 216 मिलियन से अधिक खुराक दी जा चुकी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% से अधिक देशों की जनसंख्या उस संख्या से कम है? ये आंकड़ा अपने आप में काफी है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे कई प्रमुख विपक्षी नेता इसे देखने में नाकाम रहे हैं। भारत सरकार के निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन के माध्यम से वैक्सीन निर्माण में वृद्धि हो रही है। यह प्रतिबद्धता है जो पूरा किया जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं इस ट्वीट पर। भारत और भारतीयों के लिए अगस्त और दिसंबर 2021 के बीच भारत में टीकों की 216 करोड़ से अधिक खुराक का निर्माण किया जाएगा। संतोषजनक है ना? लेकिन दुख की बात यह है कि विपक्षी नेताओं में ऐसा समर्पण और प्रतिबद्धता गायब है। कांग्रेस के चश्मो चराग कह रहे हैं मोदी सरकार की टीकाकरण न कराने की रणनीति भारत माता के दिल में खंजर है। उफ, दिल छलनी छलनी हो जाता है ऐसे बयान देखकर, ऐसे बयान सुनकर। अगर आंकड़ों की ही बात करें तो अब तक 21.68 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है और वो अभी भी इसे गैर टीकाकरण रणनीति कहते हैं। लेकिन एक बात आप जानते हैं, हम वाकई में उन्हें दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो सिर्फ एक कठपुतली हैं। आइए हम आपको एक उदाहरण दिखाते हैं। 16 अप्रैल को शशि थरूर ने एनडीटीवी से कहा था कि सरकार को टीके को खुले बाजार में थोड़ी अधिक कीमत पर सही बेचने की अनुमति देनी चाहिए ताकि लोगों के पास जब चाहे वो इसे लेने का विकल्प हो। लेकिन 6 मई को उन्होंने टीके की कमी को दूर करने के लिए अपने कांग्रेस सहयोगी के प्रस्तावों को ट्वीट किया। अगर ऐसा था तो खुले बाजार की मांग क्यों की? इन विपक्षी नेताओं को अच्छी तरह पता है कि टीके नए सिरे से बनाए जाते हैं, खोज होती है और देश में सीमित क्षमता थी, चाहे वो फिर आयात हो, निर्यात हो, निर्माण हो। फिर भी उन्होंने इस सच को पूरी तरह से अनदेखा कर गलत बयानी की राह चुनी। उदाहरण के लिए पूर्व वित्त मंत्री के बयान को ही लेते हैं। वो एक ट्वीट में कहते हैं, हमने सबसे पहले सार्वभौमिक टीकाकरण, मूर्खतापूर्ण ऐप और पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता से छुटकारा की मांग की। टीकाकरण एक वॉक इन प्रोग्राम होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इस कथन पर एक सेकंड के लिए विचार कीजिए। ये नेताजी कोई मूर्खतापूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया नहीं चाहते हैं, कोई सुव्यवस्थित प्रक्रिया नहीं चाहते हैं। क्या यह सरल होगा या जटिल, सोचा इन्होंने। और जब टीकाकरण अभियान को उदार बनाया गया तो उन्होंने कमी के मुद्दे को भी और जोरदार तरीके से उठाया। दैनिक टीकाकरण की जो संख्या घट रही है, क्या केवल टीकों की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? राजस्थान में लाखों डोज जमीन में दबाए जा रहे हैं, उनका क्या? पंजाब या फिर तमिलनाडु में खराब हो रहे हैं टीके, उनका क्या? यह कौन सी बुद्धिमानी है? और इस मुद्दे का सामना करते हुए भी भारत सरकार ने टीकाकरण जारी रखने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं। क्या आपको लगता है कि हम इस प्रतिबद्धता के बिना जो फिलहाल टीकाकरण हो रहा है उस स्थिति में भी हम पहुंच पाते? एक और यू टर्न, पंजाब के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं है। 8 अप्रैल को उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया और कहा, केंद्र को अपने सुझावों से अवगत कराते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी को लिखा। केंद्र के दृष्टिकोण के व्यापक मापदंडों के भीतर स्थानीय टीकाकरण रणनीति तैयार करने के लिए राज्यों को लचीलेपन का अनुरोध किया। जब सरकार ने वास्तव में इसकी अनुमति दी तो क्या हुआ? नया बयान, सभी टीकाकरण सरकार की जिम्मेदारी है और यह आर्थिक और प्रशासनिक रूप से सबसे अधिक समीचीन होगा कि केंद्रीय रूप से कोविड-19 वैक्सीन की खरीद की जाए। सोचिए किस हद तक भ्रामक राजनीति पर उतारू है विपक्ष। मोदी सरकार का सिर्फ विरोध करने के लिए जनता के साथ भद्दा मजाक और उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने से आखिर बाज क्यों नहीं आ रहा है ये विपक्ष? सोचिएगा जरूर।